सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्ते दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको उड़ीसा के पवित्र तीर्थ स्थल पुरी, उस अलौकिक जगन्नाथ रथ यात्रा के रंग बिरंगे और रहस्यमयी सफर पर। ये वो महापर्व है जो हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर लाखों श्रद्धालुओं के दिलों में भक्ति और उत्साह की लहरें जगा देता है। देश विदेश से लोग इस भव्य उत्सव का हिस्सा बनने पुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। सवाल नंबर 1, क्यों निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये अलौकिक यात्रा? क्या इसके पीछे छिपी है कोई पौराणिक कथा, कोई आध्यात्मिक रहस्य, या फिर कोई ऐसा चमत्कार जो आज भी अनसुलझा है? लोक मान्यताओं की माने तो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण ठंडे पानी से स्नान करने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। जी हां, कहते हैं कि उन्हें बुखार हो जाता है और 15 दिनों तक विश्राम कक्ष में उनकी विशेष देखभाल की जाती है, औषधियां दी जाती हैं। फिर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ये रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर तक जाती है, जहां वो 7 दिन रुकते हैं, और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि क्या भगवान श्री कृष्ण सचमुच ठंडे पानी से बीमार हो सकते हैं? और अगर हम पत्थर की मूर्तियों को ही भगवान मान लें, तो फिर हमारे पवित्र वेदों और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किस काम का? ये सवाल मन को झकझोरता है। क्या ऐसी परंपराएं जिनका शास्त्रों में कोई आधार नहीं, हमें सच्ची मुक्ति की राह दिखा सकती हैं? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि को छोड़कर मनमानी साधना करता है, उसे ना सुख मिलता है, ना शांति और ना ही मोक्ष। तो फिर सवाल उठता है, क्या रथ यात्रा, मूर्ति स्नान या उपवास जैसी क्रियाएं, जिनका गीता में कोई उल्लेख नहीं, हमें मुक्ति दिला सकती हैं? कुछ लोग कहते हैं, गीता में इन रीतियों को न करने का भी तो कोई प्रमाण नहीं। लेकिन दोस्तों, जब गीता साफ कहती है कि शास्त्र विरुद्ध साधना व्यर्थ है, तो क्या हमें अपनी परंपराओं पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? लोक कथाएं कहती हैं कि भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकले थे और यही परंपरा रथ यात्रा बनी। लेकिन अगर हम शास्त्रों की रोशनी में देखें, तो क्या श्री कृष्ण ने कभी ऐसी रथ यात्रा की बात कही? आज हम शिक्षित हैं, हमारे पास वेद, गीता और पुराण हैं, तो क्यों ना हम इनका अध्ययन करें और विवेक से फैसला लें? क्या परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े रहना सही है, या हमें सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करनी चाहिए? सवाल नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण आखिर किसने करवाया? इसके पीछे की सच्ची कहानी क्या है? दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां क्यों हैं अधूरी? इनके इस अनोखे स्वरूप के पीछे छिपा है कौन सा गुप्त राज? चलिए, इस सवाल के जवाब में इतिहास और आध्यात्मिकता की गलियों में चलते हैं और खोलते हैं जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्य का पर्दा जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। इनमें से एक ऐसा रहस्य है जो पूरे विश्व को हैरान कर रहा है, और वो है जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो इतिहास ही है जो हजारों लाखों वर्षों में घटित हुई अतीत की घटनाओं को
चलचित्र की तरह हमारे सामने रूबरू करा देता है। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं। एक रहस्य ये है कि मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस मंदिर में छुआछूत क्यों नहीं है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए देखते हैं सत्य घटनाओं पर आधारित ये 2D एनिमेशन वीडियो। ईश्वर की लीला अपरंपार है और स्वयं पूर्ण परमेश्वर इस मंदिर के निर्माण में किस प्रकार शामिल रहे हैं, ये बात आज तक आमजन के लिए रहस्य ही रखी गई। आइए उस सत्य से रूबरू होते हैं और जानते हैं आखिर कैसे बना उड़ीसा के तत्कालीन राजा इंद्रदमन, जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और श्री कृष्ण जी की इष्टतम रूप में पूजा किया करते थे। एक रात जब राजा इंद्रदमन आराम फरमा रहे थे, तब श्री कृष्ण जी उनके स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं, इंद्रदमन। हे प्रभु, आप? हे इंद्रदमन, मेरी मृत्यु के उपरांत जिस संदूक में मेरी अस्थियां विसर्जित की गई थी, वो काष्ठ का संदूक पानी में बहता हुआ तेरे राज्य में पुरी में समुद्र किनारे आ लगा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आदेश से उस संदूक को उसी स्थान पर रखकर उसके ऊपर मंदिर यादगार रूप में बनवा दो, जिसका नाम जगन्नाथ होगा। और उस मंदिर में एक विप्र रख देना, जो श्रद्धालुओं को पवित्र गीता के अनुसार ज्ञान प्रचार करेगा। याद रहे, इस मंदिर में ना तो कोई मूर्ति होनी चाहिए और ना ही कोई पाखंड। जैसा आपका आदेश महाराज। किंतु भगवान, कृपा करके मुझे वो स्थान दिखा दीजिए जहां मंदिर का निर्माण किया जाना है। ठीक है वत्स, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। इंद्रदमन, यही वह स्थान है जहां तुम्हें हमारा मंदिर बनाना है। भोर होते ही राजा इंद्रदमन ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं। फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई। स्वामी, इस शुभ कार्य में देरी कैसी? सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को अर्पित करने में क्या सोचना। राजा इंद्रदमन तुरंत अपने मंत्रियों की सभा बुलाते हैं और मंदिर बनाने के लिए राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को इकट्ठा किया जाता है। जिसके बाद सभी पुरी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां वो संदूक तैर रहा था। उसे निकलवाकर जमीन खोदकर संदूक दबा देते हैं। और देखते ही देखते उस संदूक के ऊपर मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाता है। महाराज की जय हो। प्रभु श्री कृष्ण जी की दया से मंदिर बनकर तैयार है महाराज। राजन, बहुत सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ है। सब श्री कृष्ण जी की कृपा। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, सभी चलो। समुद्री तूफान आ रहा है। समुद्री लहरें इतनी ऊपर उठकर हमारी तरफ आ रही हैं। लहरें बहुत तेज हैं। भागो, भागो, तूफान आ गया। राजन, ये लहरें तो बहुत ऊंची हैं। हमें अतिशीघ्र यहाँ से निकलना होगा।
हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? समुद्र की लहरों ने मंदिर को तहस नहस कर दिया है महाराज। जगन्नाथ मंदिर के तैयार होते ही समुद्री लहरों का आना और मंदिर को अपने आगोश में समा लेना, ये घटना सिर्फ एक बार नहीं अपितु 5 बार घटित होती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने आप को संभालें राजन, हौसला रखें। न जाने समुद्र मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजकोष भी खाली हो चुका है। अब और मंदिर बनवाने का मेरा सामर्थ्य ही नहीं बचा। हे भगवान, यह तुच्छ जीव आपके आदेश का पालन अब नहीं कर पाएगा। मुझे माफ कर देना भगवान, माफ कर देना। राजा के 100 यत्न करने के बावजूद मंदिर नहीं बन रहा था। तब काल ब्रह्म से हुए वचन के मुताबिक सर्व सृष्टि के रचनाहार, सभी आत्माओं के जनक, दुख हरता कबीर प्रभु अपने निज धाम सतलोक से आकर वहां प्रकट होते हैं और एक संत रूप में राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या बात है राजन, कैसे उदास बैठे हो? हे महात्मा जी, परमात्मा कृष्ण जी के आदेश से समुद्र किनारे मंदिर का निर्माण करवाया था, किंतु समुद्र ने उसे तोड़ दिया। अब की बार समुद्र नहीं तोड़ेगा, आप मंदिर बनवाओ। क्षमा करें महाराज, मंदिर 5 बार बनवाया है, परंतु 5 बार समुद्र ने उसे तोड़ दिया है। कोई बात नहीं इंद्रदमन, यदि मन बने तो मेरे पास आ जाना। मैं यहीं पास में पहाड़ी पर रहता हूं, वहीं पर मेरी कुटी है। इंद्रदमन, एक बार फिर मंदिर बनवा दे। जो तेरे पास संत जी आए थे तो उन्हीं से सहायता की याचना कर ले। वो कोई मामूली संत नहीं है इंद्रदमन, उनकी भक्ति शक्ति का कोई पार पार नहीं है। क्या हुआ महाराज? अभी अभी भगवान श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर मंदिर फिर से बनवाने को कहा है। अच्छा। और बताया है कि जो संत समुद्र को रोकने की बात कर रहे थे वो बहुत शक्ति युक्त हैं। मुझे उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चूको महाराज, प्रभु का मंदिर फिर बनवा दो। बनवाना तो मैं भी चाहता हूँ, किंतु अब तो राजकोष भी खाली हो चुका है। इस वक्त मैं धर्म संकट में फंस चुका हूँ। यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे और मंदिर बनवाने के लिए धन भी शेष नहीं रहा। स्वामी, आप चिंतित ना हो। मेरे पास आभूषणों की कोई कमी नहीं है। किंतु रानी, आपके आभूषण। अभी उसकी चिंता आप ना करें राजन। आपका और मेरा दुख एक ही है, दो नहीं है। आप संकट में हैं, मैं इन आभूषणों का क्या करूंगी? आप बस भगवान के आदेश के अनुसार मंदिर निर्माण का कार्य पुनः प्रारंभ करवाएं। स्वामी, ये आभूषण भी भगवान के ही दिए हुए हैं और भगवान के आदेश का पालन करने में इनका सहयोग लेना मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। जी। सुबह उठते ही राजा इंद्रदमन अपने महामंत्री को बुलाकर
भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश के बारे में बताते हैं। आप जाइए और मंदिर कार्य पुनः प्रारंभ कराने की तैयारी करें। प्रणाम ऋषि जी। कहो इंद्रदमन, कैसे आना हुआ? हे महात्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि आप समर्थ ऋषि हैं। मुझ दीन पर कृपा करो। राजन, जिस ओर से समुद्र हर बार आकर मंदिर को बहा ले जाता है, आप उस ओर एक छोटा सा चबूतरा बनवा दें, जिस पर बैठकर मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा। जो आज्ञा महाराज। कुछ समय बाद मंदिर का निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो चुका था। एक दिन राजा स्वयं खड़े होकर निर्माण कार्य देख रहे होते हैं। तभी वहां गोरखनाथ जी आ जाते हैं। प्रणाम स्वीकार करें महात्मन। इंद्रदमन, आप भगवान का इतना सुंदर मंदिर बनवा रहे हैं, किंतु सुना है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं लगा रहे। ऐसा क्यों? मुनिवर क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वप्न में आकर मुझे मूर्ति लगाने से मना किया है। राजन, सपना तो सपना ही होता है। आपको हमारे आदेश का पालन करना होगा। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जाए। हे महात्मन, जैसा आपका आदेश। हाँ, और याद रहे, मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनाई जाए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श करने के बाद अन्य संतों से कहा कि राजन, अकेले भगवान का मन कैसे लगेगा? मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ बलराम और सुभद्रा की मूर्ति भी स्थापित की जाए। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए एक कुशल कारीगर ढूंढने की बात कही। मंत्रियों ने 3 कुशल कारीगरों को बुलाकर मूर्तियां बनवाना शुरू कर दिया। अब एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ मूर्तियां बनाने का काम चल रहा होता है, किंतु कुछ समय बाद पता चलता है कि जिस तरह मंदिर बार बार टूट रहा था, अब इस प्रकार मूर्तियों के भी अपने आप टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। और ऐसा 3 बार होता है, जिसे देख राजा इंद्रदमन बहुत चिंतित हो जाते हैं, किंतु भगवान से भक्त का दुख देखा नहीं जाता। इसलिए एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे होते हैं और पूरा दरबार बिल्कुल शांत होता है, सबके सब इसी चिंता में होते हैं कि करें तो क्या करें। तभी वहां पूर्ण परमात्मा कबीर देव एक वृद्ध कारीगर यानी शिल्पकार का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। राजा से कहो कि मैं एक शिल्पकार हूँ और मूर्ति बनाना बड़े अच्छे से जानता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, बाहर एक वृद्ध व्यक्ति आया है और अपने आप को मूर्तिकार बता रहा है। आपसे मिलना चाहता है महाराज। अवश्य, उनको अवश्य आने दिया जाए। जो आदेश महाराज। ये कारीगर तो बड़ा अनुभवी लगता है। अवश्य भगवान की ही कोई लीला है। हे राजन, मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण रूप से बन नहीं पा रही हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है।
मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ और मुझे 60 वर्ष का अनुभव है राजन। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है। हे कारीगर, आप मेरे लिए भगवान ही हैं जो कारीगर बनकर आए लगते हो। कृपया आप शीघ्र अतिशीघ्र ही मूर्तियां बना दो। मूर्तियां तो मैं बना दूंगा, किंतु राजन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? राजन, मूर्ति बनाने के लिए मुझे एक कमरा चाहिए जिसे अंदर से बंद करके मैं बड़ी स्वच्छता से मूर्ति तैयार करूंगा। और जब मूर्तियां तैयार हो जाएंगी तो मैं स्वयं दरवाजा खोलूंगा। ठीक है। एक बात और राजन, यदि किसी ने मेरे बाहर आने से पहले दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो मूर्तियां फिर पूरी बन नहीं पाएंगी। वो जितनी बनी होंगी उसी हालत में आपको मिलेंगी और फिर उन्हें पूर्ण कर पाना संभव नहीं होगा राजन। जैसी आपकी इच्छा। मंत्री जी, मूर्तियां बनाने के लिए सब बंदोबस्त किया जाए। प्रणाम महात्मा जी। इंद्रदमन, मूर्तियां बनवाई क्या? आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही हैं। बनते बनते ही सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मूर्तियां अवश्य बनवानी है राजन, अब बनवाओ। मैं देखता हूं कैसे टूटती है मूर्ति। हे नाथ जी, प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुभवी कारीगर बंद कमरे में मूर्तियां बना रहा है। राजा इंद्रदमन नाथ जी को सारी स्थिति से अवगत करवाते हैं और कारीगर की शर्त के बारे में भी बताते हैं, किंतु महात्मा नहीं मानते। वो मूर्तियां देखने की जिद करने लगते हैं और राजा के मना करने के बावजूद भी उस कमरे के सामने पहुंच जाते हैं जहां मूर्ति बनाने का काम चल रहा होता है। कारीगर, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो कारीगर। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो कारीगर, हमें मूर्तियां देखनी है। राजन, आप बता रहे हो 80 वर्षीय वृद्ध हैं और 12 दिन से खाना पीना भी नहीं किया है। अब आवाज भी बंद है, कहीं कारीगर मर न गया हो। आप दरवाजे को तोड़वा दीजिए। राजा ना चाहते हुए भी नाथ जी के कहने पर दरवाजे को सैनिकों से तोड़वा देते हैं। दरवाजा खुलने पर अंदर कोई कारीगर नहीं मिलता। वहां श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की 3 मूर्तियां रखी होती हैं, परंतु उन मूर्तियों के हाथ और पैर के पंजे नहीं बन पाए थे। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। हे भगवान, वो बुजुर्ग कारीगर तो यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान ही थे। मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। अब इन्हीं मूर्तियों को भगवान की इच्छा समझकर मंदिर में स्थापित करवा दो राजन। हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए हैं। मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका था। अब बारी थी तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके लिए राजा, रानी, मंत्री, महामंत्री और काफी संख्या में पंडित ब्राह्मण मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं।
रे दुर्बुद्धि शूद्र, अपवित्र! देखता नहीं मंदिर का द्वार अपवित्र कर दिया तूने। ये क्या शूद्र कैसे बन गई? भगवान ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया भगवान? कैसे हो गया? प्रभु क्षुब्ध हो गई हैं क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए सब मूर्तियों ने शूद्र रूप धारण कर लिया। बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया राजन। कुछ समय उपरांत देखते ही देखते मूर्तियां अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं, जिसके बाद पंडित कई कई बार गंगा जल छिड़ककर मूर्तियों को शुद्ध करने का उपक्रम करते हैं। मूर्ति स्थापना के कुछ दिन बाद अचानक समुद्री तूफान आ जाता है और समुद्री लहरें लगभग 40 फीट ऊंची उठकर बहुत तेज वेग में मंदिर की ओर चल पड़ती हैं। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है अब की बार भी समुद्र मंदिर को नष्ट कर देगा। अरे ये क्या, संत जी अभी भी वहीं पर बैठे हैं? अरे कोई उठाओ उनको वहां से। सभी चिल्लाते हैं, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, वहां से पीछे हट जाओ, समुद्री तूफान आ रहा है। हट जाओ, हट जाओ, वहां से पीछे आ जाओ महात्मा जी, पीछे आ जाओ। अरे 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 ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? महात्मा जी ने पानी को वहीं पर रोक दिया है राजन। लगता है अब की बार मंदिर बच जाएगा। महात्मा अवश्य ही कोई परम शक्ति युक्त है। हे भगवान, मुझे रास्ता देने की कृपा करें, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। वत्स, ये मंदिर नहीं है। यहाँ पाखंड पूजा नहीं होगी, बल्कि गीता का ज्ञान सुनाया जाएगा। ये तो आश्रम है। आप जैसे बलवान को शोभा नहीं देता कि इसको विध्वंस करें। लेकिन मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर ऐसा है तो जाइए समुद्रदेव, तोड़िए। मैं आपकी शक्ति के आगे विवश हूं स्वामी। आपकी शक्ति अपार है। आप मुझे रास्ता देने की कृपा करें प्रभु। मैंने राजा इंद्रदमन को मंदिर की रक्षा का वचन दिया है। मैं मार्ग से नहीं हट सकता समुद्रदेव। आप ऐसा कुकृत्य क्यों करना चाहते हैं? जब ये कृष्ण त्रेता में श्री राम बनकर आए थे, तब इन्होंने लंका जाने के लिए मुझे अग्नि बाण दिखाए और मुझे भला बुरा कहकर अपमानित कर रास्ता मांगा था। लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण दो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं ये मंदिर तोड़कर उसका प्रतिशोध लेना चाहता हूं। समुद्रदेव, प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो। आपने तो समस्त द्वारिका पहले ही डुबो दी है। जी नहीं, अभी वो पूर्ण रूप से नहीं डूबी। कोई प्रबल शक्ति युक्त संत आने के कारण मेरा वो कार्य भी अधूरा रह गया और वो आधी ही डूब सकी, क्योंकि मुझे वहां पर किसी ने मानो बांध दिया है। वत्स, वहां भी मैं ही पहुंचा था और मैंने ही वो अवशेष बचाया था। अब जा, शेष बची द्वारका को भी डुबो ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहां श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। अन्यथा आने वाले समय में ये भ्रम पैदा होगा कि श्री कृष्ण की मृत्यु ही नहीं हुई। समुद्र, ध्यान देकर सुन। यदि फिर इधर मंदिर तोड़ने आया तो बात ठीक नहीं रहेगी। कबीर परमेश्वर के आदेश से समुद्र लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हट जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े राजा, मंत्री, सैनिक और जनता सभी खुशी मनाने लगते हैं और जय जयकार करने लगते हैं संत रूप में आए कबीर परमेश्वर की।
महात्मा की जय, महात्मा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पंडित जी, सब कुछ करके देख लिया, आपका कुष्ठ रोग तो बढ़ता ही जा रहा है। भगवान, परमेश्वर, ये क्या हो गया? हे प्रभु, कष्ट हरो महाराज, क्षमा करो महाराज। पता नहीं मुझे किस पाप का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। गलती क्षमा करो प्रभु, गलती क्षमा करो। हे भक्त, तूने मुख्य द्वार पर खड़े एक संत को नीच जाति का समझकर धक्का दिया है। क्षमा करो महाराज, आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। आपका कष्ट निवारण मैं नहीं कर सकता, ये तो उन्हीं के पास जाकर क्षमा मांगने से और उनके पैर धोकर उस चरणामृत के पान से ही होगा। वो कोई साधारण संत नहीं थे, अपितु कोई परम शक्ति ही शूद्र रूप धारण करके वहां परीक्षा लेने के लिए पहुंची थी। यदि वो आपको हृदय से क्षमा कर देंगे तो ही आपका कष्ट निवारण संभव है, अन्यथा नहीं। सुना है कि पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जिसको धक्के मारकर मंदिर से बाहर गिराया था, भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर उन्हीं से माफी मांगने को कहा है। अच्छा, हाँ, मुनि की खोज सभी कर रहे हैं, तभी पंडित जी का कोढ़ का रोग ठीक हो सके। आसपास के पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद भी जब परमेश्वर का वो शूद्र रूप कहीं दिखाई नहीं दिया, तब वापस मंदिर जाते समय पंडित जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु, प्रभु, अरे अरे रुकिए पंडित जी, मैं शूद्र हूं, मेरे नजदीक मत आइए, आप भी अशुद्ध हो जाएंगे। आप ऐसा न बोले, मैं बहुत शर्मिंदा हूं भगवान। परवरदिगार, मेरा दोष क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए करुणानिधि। क्या बात है पंडित जी, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? महाराज, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये नीच प्राणी प्रायश्चित करना चाहता है, अपने चरणों का जल देने की कृपा करें जिससे मेरा कोढ़ ठीक हो सके प्रभु। हे ब्राह्मण, इसे 40 दिन तक पीना तथा जल में डालकर स्नान करना। आज से 40वें दिन तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। अब से भविष्य में इस जगन्नाथ मंदिर में किसी ने भी छुआछूत की तो उसकी भी यही दशा होगी, दंड का भागी होगा। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, इस मंदिर में कभी छुआछूत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आशीर्वाद है बच्चों। कहते हैं, जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखिया। कोई कहता है
कि मंदिर श्री कृष्ण जी ने बनवाया, तो कोई कहता है कि जगन्नाथ भगवान ने बनाया, लेकिन जो करने वाला था उसका कहीं नाम नहीं। खैर, वो परमात्मा अपने आप में ही पूर्ण है, वो किसी महिमा का मोहताज नहीं। तो आपने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर कबीर देव जी ने संत रूप में प्रकट होकर समुद्र को रोककर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई, कारीगर रूप में अवतरित होकर मूर्तियां बनाई और क्षुद्र रूप बनाकर मंदिर से छुआछूत जैसी बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। समर्थ का कार्य समर्थ ही कर सकता है। तो ये थी कहानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जिसे कबीर प्रभु ने बनवाया और हर वर्ग हर जाति के लोगों को समान अधिकार दिलवाया। सवाल नंबर 3। काशी में बैठे बैठे कबीर जी ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में एक पांडे के पैर को जलने से कैसे बचाया? चलिए इस रहस्यमयी कहानी में गोता लगाते हैं और जानते हैं उस सत्य कथा को जो आपको कबीर जी की महानता पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब कबीर जी काशी में थे और दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोदी काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल के दरबार में आए हुए थे। एक दिन शाम को परमेश्वर कबीर जी अपने शिष्य संत रविदास जी के साथ राजा वीर देव सिंह के दरबार में पहुंचे। वहां दोनों संतों को सम्मान के साथ उत्तम आसन पर बिठाया गया। कुछ देर सत्संग और चर्चा के बाद अचानक कबीर जी अपने कमंडल से अपने पैर पर जल डालने लगे। ये देखकर सिकंदर लोदी और वीरदेव सिंह हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, महात्मा जी, आप अपने पैर पर पानी क्यों डाल रहे हैं? कबीर जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक पुजारी राम सहाय पांडा खिचड़ी प्रसाद उतार रहा था। उबलती गर्म खिचड़ी गलती से उसके पैर पर गिर गई, जिससे वो चीख उठा और अचेत हो गया। मैंने कमंडल का जल डालकर उसके पैर को जलने से बचाया है। यह सुनकर दोनों राजा अवाक रह गए। काशी से पुरी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, ऐसा कैसे संभव है? इस घटना की सच्चाई जानने के लिए राजा ने तुरंत 2 सिपाहियों को ऊंटों पर सवार होकर पुरी भेजा। 10 दिन बाद सिपाही जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और राम सहाय पांडे से मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा पैर गर्म खिचड़ी से जला था? राम सहाय और वहां मौजूद अन्य पंडितों ने सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, हां, मैं खिचड़ी प्रसाद उतार रहा था, तभी गर्म खिचड़ी मेरे पैर पर गिर गई। मेरी चीख निकल गई थी और बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। उसी वक्त कबीर जी, जो रोज मंदिर में सत्संग करने आते हैं, वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने कमंडल से ठंडा जल मेरे पैर पर डाला और मुझे तुरंत राहत मिली। अगर वे जल न डाले होते तो मेरा पैर बुरी तरह जल जाता। सिपाहियों ने पूछा, कौन कबीर? राम सहाय ने जवाब दिया, काशी वाला जुलाहा कबीर। वो रोज यहां आते हैं, सत्संग करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। सिपाहियों ने सारे प्रमाण लिखे, पंडितों से दस्तखत और अंगूठे के निशान लिए और वापस काशी लौट आए। दरबार में सारी सच्चाई सुनकर राजा सिकंदर लोदी और वीरदेव सिंह कबीर जी की कुटिया पर गए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपने अविश्वास के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, महात्मा जी, हमें विश्वास नहीं था कि आप काशी में बैठे बैठे पुरी में किसी की जान बचा सकते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो 7वें आसमान पर बैठकर लीला करते हैं और नर रूप में धरती पर आए हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना कबीर जी के उस अविनाशी स्वरूप को दर्शाती है जो शास्त्रों में पूर्ण परमात्मा के रूप में वर्णित है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा गया है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव सशरीर प्रकट होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। ये घटना सिद्ध करती है कि कबीर जी कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर थे, जो काशी से पुरी तक अपने भक्तों की रक्षा करते थे और आज भी करते हैं, क्योंकि वही वास्तव में जगन्नाथ हैं। हालांकि लोग श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण को जगन्नाथ मानते हैं, जबकि श्री विष्णु जी तो एक ब्रह्मांड के 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के सद्गुण विभाग के प्रभु हैं। जबकि जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संसार का स्वामी, ब्रह्मांड का मालिक। तो इसका मतलब श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी सर्व ब्रह्मांडों स्वामी तो हुए नहीं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि गीता के अध्याय 7 श्लोक 19 में साफ लिखा है, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते
वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इसका मतलब है कि बहुत जन्मों के बाद कोई तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझे भजता है। वासुदेव अर्थात सर्वव्यापक, सर्व ब्रह्मांडों का स्वामी, पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार जो यह जानता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन यहां ट्विस्ट है। यह पूर्ण ब्रह्म कोई और नहीं बल्कि वह परमेश्वर है, जिसके बारे में लोग सदियों से गलतफहमी में जी रहे हैं। गीता में ही अध्याय 15 श्लोक 16 में बताया गया कि इस लोक में दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष ब्रह्म और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म। ये दोनों नाशवान हैं। फिर श्लोक 17 में खुलासा किया गया है कि उत्तम पुरुष यानी परमात्मा कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका पालन पोषण करता है और अविनाशी है। गीता के अध्याय 8 श्लोक 3 में इसे परम अक्षर ब्रह्म कहा गया। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंध 10 अध्याय 51 श्लोक 41 में खुद श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वासुदेव का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। यानी श्री कृष्ण तो विष्णु जी के अवतार हैं, जो एक ब्रह्मांड के 3 लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के सतोगुण प्रभु हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा यानी असली वासुदेव वह है जो सारे ब्रह्मांडों का मालिक है, सृष्टि का रचनहार, जगन्नाथ है। गीता के अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वह परम अक्षर ब्रह्म यानी सनातन पूर्ण परमात्मा, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई, वही असली नारायण है। लेकिन क्या हमने इस सत्य को समझने की कोशिश की या बस मंदिरों में घंटियां बजाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली? वेदों में भी यही बात दोहराई गई है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा गया कि साधकों के लिए पूजा योग्य अविनाशी सृष्टि रचनहार कबीरदेव है, जो विचित्र तेजोमय शरीर में प्रकट होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में बताया गया कि कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर सतभक्ति का आधार है, जिसकी शक्ति सारे ब्रह्मांडों में सर्वोच्च है। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में भी यही कबीर परमेश्वर अविनाशी जगत पिता साधकों को सतलोक ले जाने वाला बताया गया। सामवेद मंत्र 920 और 1094 में कबीर साहेब को सृष्टि रचनहार, पापनाशक और सुखदायक पालनकर्ता कहा गया। यहां तक कि कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 और ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल इयोव 36:5 में भी साफ है कि 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर विराजमान होने वाला सर्वशक्तिमान कबीर ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही कहा गया है, या कर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अब परवरदिगार। यानी कबीर ही सृष्टि रचनहार, निर्विकार और दयालु प्रभु हैं। संत गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। संत दादू जी कहते हैं, जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोये नहीं, कबीर सृजनहार। नानक जी ने भाई बाले वाली जन्म साखी में कहा, खालक आदम सिर जिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरान दे पीर, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। यानी बाबा आदम को बनाने वाला भी कबीर ही है, जो सृष्टि का सबसे बड़ा खुदा है। तो दर्शकों, चारों धर्मों के शास्त्र और संतों की वाणी चीख चीख कर कह रही है कि सर्व सृष्टि का रचनहार, सभी ब्रह्मांडों का पालक, असली जगन्नाथ और वासुदेव कोई और नहीं बल्कि कबीर परमात्मा है। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से करीब 600 साल पुरानी एक अद्भुत घटना, जो प्रमाणित करती है कि कबीर साहेब ही असली जगन्नाथ हैं। यह घटना काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल से जुड़ी है। एक दिन कबीर साहेब वीरदेव सिंह के पास चले गए और कहने लगे, भाई आज तुझे सार नाम दूंगा। कि अच्छा महाराज, बड़ी दया हुई, ओह तो मेरे भाग खुल गए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि इस सारनाम देते समय मुझे एक 7 हाथ का 20-21 फुट लंबा एक कपड़ा चाहिएगा स्वच्छ, एक धोती सफेद कति निर्मल अनयूज्ड। कबीर साहब और वीर सिंह राजा था, कहने लगे जी थान के थान मंगा दूंगा। परमात्मा कबीर जी बोले नहीं, जो कपड़ा मुझे सारनाम देने के लिए
आवश्यकता पड़ेगी आपके लिए, वो आपकी गुरु बहन है, एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी है, और वो विधवा है आपकी काशी नगरी में, उस मोहल्ले में उसकी एक पुत्री है, और उसने वह साड़ी अपने ही बगीचे में, वह धोती अपने ही आंगन में कपास का पौधा बोया बाड़ी है, और गंगा का जल मटके में भर भर कर लाकर वह बाड़ी के पौधे सींचे हैं भाई। और उससे जब वह बाड़ी खिली, कपास खिली नरमा, तो उससे चुग के आप पे कात्या, आप पे लोड्या और आप पे सूत बना के अपने हाथ से खड्डी से नहा धो के सोच वो कपड़ा एक धोती तैयार कर रखी है, वह धोती ले आ तू, तब तुझे सारना मिलेगा, नहीं तो नाम वो मिलेगा नहीं। अब वीर सिंह बघेल ने संदेशा भिजवाया, उस स्थान खोजा कहाँ सी रहती है मेरी गुरु बहन, यानी कबीर साहब की शिष्या थी वो। अब वहाँ पता लगा, सैनिकों ने आके बता दिया ऐसे ऐसे वो बहन वहाँ पर रहती है, हमने पता कर लिया उनके घर का। राजा ने कहा कि उनको संदेशा दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ अपनी गुरु बहन से। अब सैनिकों ने जाके बता दिया कि बहन ऐसे ऐसे वीर सिंह जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके गुरु भाई हैं। उसको पता था इस बात का कि वो है तो गुरु भाई, पर राजा का दिमाग तो राजा के हिसाब से, और मेरे पास आ रहा है, कोई कुबद ना कर दे भगवान, हे प्रभु मेरी रक्षा करियो, कोई मन में खोट लेकर ना आ रहा हो। नहीं, राजा तो राजी खुशी तो आया नहीं करे गरीब के घर में। अब उसने आने से पहले आसन लगा दिया, जैसा भी उसका घर पे था, बढ़िया कपड़े बिछा दिए, दूध गर्म करके ठंडा करके पीने योग्य तैयार कर रखा खातिर अपने आओ भगत के लिए, और उसको बुलाया। अब आ गया, जो बैठ के प्रणाम हुए, सत्साई भाई सत्साई बहन बैठ के नरेश उसके चारपाई पे, और बोलो जी दूध पी लो भाई। राजा बोला बहन दूध पीछे पीऊंगा तेरा मैं, पहले मेरी अर्ज स्वीकार कर। अकबोल भाई मैं कंगाल, आप राजा, मुझ गरीब के पास क्या देने को है आपके लिए, क्यों शर्मिंदा करते हो मुझे? कि नहीं बहन, आज मैं भिखारी बन के आया हूँ और आज मुझे सारनाम मिलेगा, गुरुजी ने रजा बख्शनी है, और उस सारनाम के लिए मुझे एक धोती चाहिए जो तेरे पास है, साफ धोती सुथरी बनी वह साड़ी। वह बहन बोली जी मेरे पास तो गणिये धोती है, दे दूंगी कोई बात नहीं, अकना वो धोती चाहिए जो आपने अपने आंगन में और कपास बो कर भी बाड़ी बो करके उसको चुन के और आप बनाया है सारा कुछ, वह धोती चाहिए। गुरुजी ने बताई आपके पास है? कहा भाई है, पर वह मैं दूं कौन तेरे थे? वह मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, जगन्नाथपुरी में मंदिर में चढ़ा आऊंगी मैं, और तेरे तना दूं भाई। मेरे एक एक आंसू और प्यार का तार उसमें भर रखा भगवान के नाम का। अब उसने सोचा छोरी लड़की ने तो बड़ी बात अड़ा दी भाई, आज मेरा भाग्योदय होना था, सार नाम मिलना था, और देख किसी कर्म फूटे मेरे। उसने कहा बहन तेरे लिए मैं और जितने तू कहेगी ना उतने तो पैसे दे दूंगा, और तेरे तो हाथ की चीज है तो फिर बना लिए, मेरा भाग्योदय हुआ नहीं, मुझे सार नाम नहीं मिलेगा। न्यू बोली भाई या ना दूं कति, जन्यू कह तेरी नगरी त्याग दूं, ईब लेकर अपनी बच्ची न चली जाऊंगी, पर या धोती नहीं दूंगी मैं तेरे को, या मेरे भगवान के लिए मैंने बना रखी। जब उसने देखा कि सारे प्रयत्न विफल हो गए और उठ कर चल पड़ा, बहन मेरा दुर्भाग्य है, मेरे भाग में नहीं है ये नाम। देख कैसी कंडीशन अड़गी मुझ नीच के आ गए, अब मुंह लटका के आ गया वापस। परमात्मा को पता था, घर पे बैठे थे उनके। वीरदेव सिंह बघेल से पूछा कि भगवान भाई लाया वो धोती, कि महाराज मेरा दुर्भाग्य है। उस बहन ने वो धोती देने से मना कर दिया। परमात्मा ने कहा क्यों मना कर दिया, क्या कारण है? कि उस बहन ने बताया है कि वह धोती उसने, वो साड़ी भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है,
और कोनू कह रही है कि मैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में या धोती चढ़ा के आऊंगी, इसने मैं दूं नहीं किसी को भी। वैसे तो यहाँ तक कह दिया था उस बहन ने कि तू राजा है, मैं गरीब हूँ, भाई जबरदस्ती तो ले जा सकता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा तो नहीं दे सकती तेरे से। तो कहने लगा बहन ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता, क्यों, मुझे भी ज्ञान हो गया है, मैं तो प्रार्थना करने आया था। तो कहने लगे भगवान मैंने सारा कुछ कह दिया उसने, पर वह मानी नहीं। मेरा दुर्भाग्य है, आपने ऐसी शर्त रख दी और मैं कर्महीन इंसान हूँ, मैं कर्महीन इंसान हूँ, मुझे सार नाम मिला नहीं, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। नो बैठ के रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा भाई चलो मैं अपनी कंडीशन कुछ लूज करता हूँ, एक काम कर दे, वो बहन कब जाएगी वहां जगन्नाथ के मंदिर में धोती चढ़ाने के लिए, उससे ये पता करवा ले और तू इतनी मदद कर दे उसकी, उसके साथ सैनिक भेज दे, पहरेदार बॉडीगार्ड। वो कह रही थी वहां जाएगी, रास्ते में कोई उकचुक ना हो जाए, बेटी की जात है। और जब वह धोती जगन्नाथ का चढ़ा कर वापस आ जाएगी ना ठीक ठाक सकुशल, फिर मैं तुझे बगैर धोती का इनाम दे दूंगा सारना। अब उसकी तो खुशी की आशा की चिराग फिर जल गया। अखे भगवान जो आपकी आज्ञा, अपनी बहन को वहां रथ में पालकियों में भिजवा दूंगा, सैकड़ों सैनिक भेज दूंगा, सकुशल जाएगी, सकुशल आ जाएगी। उसने संदेशा भेजा और पता करवाया बहन कब जाएगी, पता करके आओ। सारा कुछ बता के सैनिकों से कह दिया कि जाके कह दो जब वो जाए मुझे बताए, और हम उसके साथ बॉडी गार्ड करेंगे, रथ साथ भेज दूंगा अपनी बहन के, और मुझे नाम मिलेगा जब वो धोती चढ़ा कर वापस सकुशल आ जाएगी। अब उस चंद्र प्रभा को जब ये पता चला, उसने तो ये सोचा था राजा घर पर जाके सोचा करे, और मैंने यह खूब मना कर दिया, ये मेरे को सजा तो जरूर देगा। तो वह डर गई कि वापस आगे सैनिक अवश्य कोई आदेश लेकर आए होंगे, कोई बात नहीं, भगवान के लिए चाहे कुछ भी देश भी छोड़ कर जाना पड़े मैं चली जाऊंगी, यहाँ तक वह सोच रही। तब उसने सुना कि सैनिकों ने बताया बहन ऐसे ऐसे कहा राजा ने, आप कब जाओगे। गुरुजी ने उनकी शर्त लूज कर दी है, ढीली कर दी है, सरल कर दी है कि तू आप वहां जाकर धोती चढ़ाकर वापस आ जाएगी ना सकुशल, राजा आपको सुरक्षा देगा, तो राजा को नाम मिल जाएगा सार नाम। आपसे ये पूछ रहे हैं आप कब जाओगे, हमें बताना, आपको पालकियों में लेकर चलेंगे, रथ में बैठा ले चलेंगे, खाने का प्रबंध साथ करके चलेगा राजा। वह कहने लगी भाई ना रथ में बैठूं ना पालकी में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी और सिर पर अपनी वादर के ले जाऊंगी धोती भगवान की। ठीक है तुमने मेरे साथ चलना है, राजा के आदेश से बेसिक चल पड़ी। वह लड़की चली गई, राजा ने सैनिक भेज दिए, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस लड़की को कोई उक चूक ना हो जा, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सैनिक समझदार से भेजे, बुजुर्ग से समझदार से सारे डाल के, और रास्ते का सारा सामान खाने पीने का साथ बांध दिया, सबका लंगर। अब जब वो बहन पहुंची जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ यानी श्री विष्णु जी के चरणों में वह धोती समर्पित करने के लिए नहा धो के धोती रख के सिर पे आदर से, और पहुंच गई उस जगन्नाथ के मूर्ति के सामने, और साथ में सैनिक कदे कोई उकचुक हो जाए न तो कर सख्त हिदायत थी। अब उस लड़की ने वह आदर से धोती उतार के एक थाली में रखी हुई थी और जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में रखकर कहा कि हे भगवान इस दासी की अतुच्छ भेंट स्वीकार करिए, आपके लिए एक भेंट लाई हूं। वो धोती वहां से उठी उस थाली में थे और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, जगन्नाथ बैठा काशी में और तू धक्के खान आई यहाँ पर इस मंदिर में। उस जाकर उस जगन्नाथ को दे दिया धोती, तेरे कर्म बनाना चाहती है, वो कबीर जगन्नाथ है। आकाशवाणी हुई। वो है जगत का स्वामी, कुल का मालिक है,
और उसने छोड़ के तुम्हारी यहाँ आई इस पत्थर पे माथा टेकन, ले जा इसको, मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब वो तो वहीं से लगी थी रोने, उठा कर धोती फिर सिर पर रख ली, वहीं से लगी थी रोने, हे भगवान मैं किसी नीच हूं। अब परमात्मा ने एक तीर से 2 शिकार करे। हम इसे अनजान थे उस समय, हम कबीर साहब को तो एक गुरु और संत मान्या करते, और जगन्नाथ को भगवान श्री विष्णु जी को गुरु कबीर साहब और भगवान हो जगन्नाथ। अरे छुट्टे बाग मारे। और राजा वीर सिंह के अंदर भी इतनी श्रद्धा ना थी, वो ठीक सा भगत था, पिछले संस्कार अच्छे थे, और जब उसको भी सार नाम के योग बनाना था मालिक ने, क्यों जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। राजा भी कबीर साहब को तो एक संत मानने था, विष्णु जी और इनको ही भगवान मान रहा था, निराकार को, क्योंकि हम भगवान कबीर साहब ज्ञान देते रहे, सारा कुछ करते रहे, चमत्कार भी दिखाते रहे जो भगवान किया करता है, लेकिन हमारी बुद्धि उस रंग से हटी नहीं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। अब वो लड़की वापस आई, पहले गई कबीर साहब की कुटिया में, वहां से पता चला कि उस दिन भी परमात्मा 10-15 दिन के बाद फिर उसके वीर सिंह के उसमें दरबार में बैठे थे घर पे। पता था मालिक को कि आज आवेगी, वह धक्के खान गई थी। वहां से पता चला कि कबीर साहब तो वीर सिंह के घर गए हैं परमात्मा जी। वह लड़की वहीं पहुंची रोती हुई, इतनी बुरी तरह रो, कपड़े भीज रहे आंसुओं से, और वह धोती धर के चरणों में कबीर परमात्मा के इसी बुरी तरह रोए, मुंह तो जुबान नहीं निकला उसके, बोला नहीं जा, कंठ रुंध गया। अब वीर सिंह ने चिंता होगी कि इस लड़की को किसी ने कुछ कह दिया, और ये सैनिक साथ मरे थे, इन्हें क्यों नहीं ध्यान रखा, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया, मुझे सार नाम नहीं मिले। उन सैनिकों को बुलाया एक साइड में, अन्य कमियों की तो मर गए थे, तुम क्या हो गया इस बहन को? तब वो किसी ने क्या कह दिया इसको, तुम्हें कहा था सुरक्षित लाना। तब उन्होंने कहा महाराज किसी ने कुछ नहीं कहा, हम साथ थे वहां से यहाँ तक। उन्होंने सारी घटना बताई कि इसने जाकर के बहन ने धोती चढ़ाई मंदिर में, धोती वहां से उठी और बाहर पड़ी मैदान में आके आंगन में। आकाशवाणी हुई कि भगवान तक काशी में बैठा कबीर, वो है जगन्नाथ, उसको दिया धोतियां धक्के खाना आई तो इस मंदिर मत पत्थर में, या दब से रोने लाग रही है, ये बैठे भगवान। फिर वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, रो बुरी तरह, भगवान मेरी चौंध टूट गई, आप तो मालिक हो, आप समर्थ हो। जब परमात्मा ने उन दोनों को नाम दिया, पहला नाम दिया, दोबारा सतनाम, कि अब शुरू करो, अब भक्ति के योग बनोगे, अब तो तुम ड्रामा कर रहे थे। उस दिन से फिर उन दोनों को नए सिरे से नाम दिया, सतनाम दिया, फिर सार नाम दिया, उनका कल्याण किया अपना आत्माओं। तो यही प्रोसीजर है पूरे कंप्लीट कोर्स का, जो दास आज आपको देता है वो गॉड गिवन कबीर साहब का दिया हुआ, कल्याण करवा लो, समय है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। दोस्तों, जब हम शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं तो सच्चाई साफ सामने आती है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय 38 पृष्ठ 565 और श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 3 अध्याय 29 श्लोक 21-22 तथा स्कंध 10 अध्याय 84 श्लोक 11-13 में साफ लिखा है, जो व्यक्ति मिट्टी, पत्थर या लकड़ी की मूर्तियों को ही इष्ट देव मानता है, वो मनुष्य होने के बावजूद पशुओं में भी नीच, गधे के समान है। रुकिए दोस्तों, ये कोई और नहीं, हमारे अपने हिंदू धर्म के पुराण कह रहे हैं। तो अब बताइए, मूर्ति पूजा करना अंधविश्वास नहीं तो और क्या है? संत रामपाल जी महाराज ने तो बस यही सत्य समझाया है, और वो भी इतने सरल तरीके से। वो कहते हैं, जैसे आम के फल की मूर्ति देखने से हमें आम का ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन उसका स्वाद और गुण तो आम खाने से ही मिलते हैं। आम की मूर्ति या तस्वीर बुरी नहीं, लेकिन उससे वो लाभ नहीं मिल सकता जो असली आम खाने से मिलता है। ठीक उसी तरह अगर आप किसी देव के गुणों से प्रभावित होकर उनसे लाभ चाहते हैं, तो उनकी मूर्ति या तस्वीर बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति से वो लाभ नहीं मिलेगा
जो सच्ची भक्ति से मिलता है। और सच्ची भक्ति की विधि क्या है? वो शास्त्रों में लिखी है। शास्त्रानुकूल साधना से ही भक्ति का धन संग्रह होगा, जिससे हमें परमात्मा का सच्चा लाभ यानी मोक्ष प्राप्त होगा, मूर्ति पूजा से नहीं। यही कारण है कि जगन्नाथ रथ यात्रा या मूर्ति पूजा से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। असली जगन्नाथ यानी कबीर परमेश्वर की शास्त्रानुकूल भक्ति ही हमें सत्य और मुक्ति की राह दिखा सकती है। और इस सत्य को हमें संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बड़े ही सरल और तथ्यपूर्ण तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, आज हमने पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा के रंग बिरंगे पर्व को जाना, इसके पीछे की पौराणिक कथाओं को समझा और संत रामपाल जी के बताए ज्ञान के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों का पर्दा उठाया जो सदियों से लोगों के मन में कौतूहल जगाते आए हैं। साथ ही हमने उस चमत्कारी घटना को जाना जिसमें काशी में बैठे परमेश्वर कबीर जी ने पुरी के एक पुजारी की जान बचाकर अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दिया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें यही समझाया कि असली जगन्नाथ यानी सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर की भक्ति ही हमें मोक्ष का मार्ग दिखा सकती है। तो आइए इस एपिसोड को देखने के बाद हम अपने मन में उठे सवालों का जवाब तलाशें, जो आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को देखने से मिलेगा। इसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल अवश्य देखें और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ें। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति सुख और शांति की चाह में अपने धर्म में प्रचलित हर संभव भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता तो वह अंदर से टूटने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी राजस्थान के रहने वाले राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी ने अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई और अनेकों धर्मगुरुओं का सहारा भी लिया, लेकिन अफसोस उन्हें हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज राजेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग को अपनाया, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। न केवल मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। तो दर्शकों, राजेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच साहेब। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजेंद्र दास। राजेंद्र दास जी, कहाँ से आए आप? राजस्थान, जिला तहसील झुंझुनू, समझपुर। सर क्या काम करते हैं आप? आर्मी से रिटायर हूँ, जीवन बीमा का काम करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं रुणीचा स्थित बाबा रामदेव जी महाराज की भक्ति करता था और हरियाणा जिला हिसार के ही हमारे महाराज जी थे। हमारे गांव के पास में उन्होंने आके मंदिर बनाया, आश्रम बनाया। मैं और मेरे 5-6 मित्र वहीं सेवा करते थे। भगत राजू राम जी शर्मा थे, आर्यनगर जिला हिसार हरियाणा के, और वो ही बाबा रामदेव जी महाराज के पुजारी थे। उन्होंने हमारे को सबको इकट्ठा करके एकत्रित करके चंदा करके मंदिर बनवाया हमारे ही धरती पर, और फिर उन्होंने साधना बताई। वो साधना हम सभी लोग करते थे। लगभग हमारी संख्या 100-125 के आसपास थी जो उस साधना में लगे रहते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ मिला? बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ जी। आर्थिक और शारीरिक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हम सभी लोग अत्यधिक दुखित थे और दुखी हो गए, क्योंकि उस साधना के अंदर सिवाय जहरीली साधना की कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी साधना में अनिवार्य कर रखा था कि हुक्का पीना अर्थात धूम्रपान करना एवं चाय का अत्यधिक सेवन करना, पूरी रात्रि जागना, 3:30 बजे सवेरे से पहले कोई भी सेवक भगत सो नहीं सकता था। वो पूरी रात जागते थे और हमें भी 4-5 की बारी उनकी ड्यूटी में रहना पड़ता था और वो साधना निराधार थी। हम बहुत दुखी थे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हरियाणा जिला हिसार में मेरे मित्र हैं संजय सिंह बिश्नोई और खानक के सरदार पूर्ण सिंह जी। उन्होंने मेरे से 2 महीने पहले ही सतगुरु जी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था
उन्होंने उस साधना के बारे में मेरे को सिर्फ फ़ोन पर बताया। तो मैं इतना दुखी था कि हरियाणा का तो नाम मत लेना और हिसार का विशेषकर मत लेना, हरियाणा के किसी भी बाबा जी पर मैं विश्वास नहीं करूँगा। उन्होंने कहा आप एक बार आइए देखिए। मैं नहीं माना जी। 2-3 महीने वो सारी बातचीत मेरे साथ फ़ोन पर करते रहे। काफ़ी लंबी लंबी बातें हमारी फ़ोन पर होती थी, ज्ञान चर्चा भी किया करते थे। उन्होंने मेरे पास में ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक भेजी जिसे मैं नहीं पढ़ सका। मैं सच बोला, पुस्तक मैंने रख दी। उन्होंने कहा कि चैनल पर हमारे गुरुजी का सत्संग आ रहा है, वो तो देख लो। मैंने ऑन किया, सत्संग सुना, सच्चा ज्ञान सुना। उसके बाद में 15 दिन तक लगातार मैं सत्संग सुनता रहा। 16वें दिन में सीधा आश्रम उनके साथ लेके गया और आश्रम में जाके सतगुरु जी रामपाल जी महाराज के शरण गया और नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले तो मैं विभिन्न प्रकार के जो नशा करता था, 3 साल जो नशे की लत मुझे लग गई थी, उससे मेरा परिवार बहुत दुखी था और मेरा वैवाहिक जीवन भी टूटने के कगार पर था। परिवार, रिश्तेदार मुझसे बहुत दुखी थे। मैं जो कर रहा था वो एक निराधार पाप था और गलत था। मेरे बच्चे बहुत परेशान थे, उनकी पढ़ाई बाधित होती थी और मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था। वहाँ जाने के बाद में मेरे सभी प्रकार के नशे, इवन धूम्रपान जो मैं अत्यधिक तौर पर करने लग गया था, और 1 साल के अंदर मेरे शरीर का 12 किलो वजन कमज़ोर हो गया था। मैं इतना शरीर दुबला पतला हो गया था कि दोस्तों रिश्तेदारों ने पहचानना भी बंद कर दिया था। वो लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे बच्चों की शिक्षा सही दिशा में चली और मेरे बड़े बेटे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी। इससे परिवार में जो अनबन थी वो समाप्त होगी और मेरा गृहस्थी जीवन सही तरीके पर चलने लग गया जी। आर्थिक दबाव भी काफ़ी आ गया था, कुछ गलत फैसलों की वजह से, कुछ गलत व्यवसाय की वजह से। एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ मेरा काफ़ी लाखों का लेन देन था, वो उस चीज़ को नकार चुके थे। उसके बाद में मैं अपनी भक्ति मार्ग पर लगा रहा। उसने मुझे कुछ चेक दे रखे थे, वो चेक मैंने बाउंस ना करवा के उसके घर जाके उसके पिताजी के सामने उसके वापस कर दिए कि भैया अगर तेरा मन माने, तेरी इच्छा हो तो मेरा पैसा दे देना, नहीं मैं तेरे पास किसी प्रकार की कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं करना चाहता। उसने उस समय तो मना कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद में खुद ही वो मेरे घर पे आया और मेरा पूरा पैसा उसने वापस लौटाया। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा मूल धन जो तुझे दिया वो वापस कर दे, मैं ब्याज नहीं लूँगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बन चुका हूँ, उनमें एक कुरीति में शामिल होता है, मुझे मेरा मूल धन वापस कर दे। उसने राजी राजी मेरा मूल धन किया और उसके बाद में ज्ञान गंगा पुस्तक मुझसे लेके गया। आज वो इसी संगत में बैठा मेरे साथ है, मेरा सहयोगी है और अपनी सतभक्ति कर रहा है। जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि इतना हम राजस्थान के धरती पर जितने भी देवी देवताओं के स्थान हैं लगभग मैं हर जगह घूम लिया। इतना ज़्यादा घुमा कि मैं सोच भी नहीं सकता। लगभग हमारा 30 दिन में 25 दिन यात्रा में गुजरता था। इससे हमारा समय और धन दोनों ही बर्बाद होते थे और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता था। अब अपने घर के काम करते हैं, मेरी जो जिम्मेदारी है उनका निर्वह करता हूँ और राजी खुशी अपने परिवार में अपनी भक्ति का सत्मार्ग करता हूँ। जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको त्याग चुका हूँ। इवन मेरा परिवार भी इन चीज़ों को छोड़ चुका है और अपना सत्मार्ग सच्ची साधना करता आ रहा हूँ जी। सर, राजस्थान में भी हजारों लाखों धर्मगुरु हैं, उन सबको छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? बिल्कुल जी, पूर्णतया साफ है। असली और नकली की पहचान करने टाइम नहीं लगता। आपके चैनल के माध्यम से मैंने सत्संग सुना, उसके बाद में पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, जो कि जिसे हम कहें कि ये एक ज्ञान का परमाणु बम जैसा है, एक बार जीव पढ़ेगा तो पूरी साधना स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगी। जो सत्संग मेरे गुरुजी आपके चैनल के माध्यम से सुना रहे हैं और जो पहले मैंने सुना था शिष्य बनने से पहले, वो पूर्णतया एक एक शब्द
प्रमाणित और गारंटी के साथ पूर्णतया सच्चा था और जिसको अपनाने के बाद मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। साफ साफ आसान भक्ति है, आसान साधना है। किसी भी जॉब को कर रहे हो, आप किसान हो, मजदूर हो, इवन एक ड्राइवर हो, दुकानदार हो, किसी भी जॉब को आप फॉलो कर रहे हो, इसमें दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत ही सरल, आसान और पवित्र सच्ची साधना है। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है जी। इसलिए मैंने अपने गुरुजी के ज्ञान को अपनाया और उसी को फॉलो कर रहा हूँ, करता रहूँगा जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, उसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास में दोनों ऑप्शन है। हमारे दादे परदादा, हमारे पूर्वज इस साधना को करते आ रहे हैं। कितनी पीढ़ियाँ बीत गई, कितना वर्ष बीत गया, फिर भी हम नहीं सुधरे। चलो कोई बात नहीं, अज्ञानता का कारण है, लेकिन चैनल वो अज्ञानता का पर्दा हटा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि कुछ समय इस सच्चे ज्ञान को और प्रमाणित ज्ञान को देखें और अपनाएं। यही सत्य है। उस साधना को छोड़ें और इसको अपना के देखें। आप अगर आपको इसमें कोई झूठ लगे, कोई फरेब लगे तो कृपया छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप इसको सुने और अपनाएं जरूर। इसको पूरा शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान है। सभी जीव से दास निवेदन करेगा कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं, अपना कल्याण कराएं और नियमानुसार भक्ति करें और सच्ची साधना कर अपना मोक्ष कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।